नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सच ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे बहुभुज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं के द्वारा घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तीन भुजाओं से कम की आकृति का आप बहुभुज नहीं बना सकते, क्योंकि तीन भुजाओं से कम या तो दो भुजा होगी आपके पास या तो एक भुजा होगी। तो दो भुजा से कोई बंद आकृति आप नहीं बना सकते, इसलिए त्रिभुज सबसे छोटी बहुभुज है। ठीक है, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। पंचभुज में पांच भुजाएं होती हैं, पंचभुज में पांच भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। और खठभुज में छह भुजाएं होती हैं, सप्तभुज में सात भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार मतलब जितने भुजा वाली आकृति लोगे सब के सब में उतनी भुजा होंगी। मतलब अष्टभुज लेते हो तो आठ, नौ भुज लेते हो तो नौ, मतलब जो भी लेते हो तो उसमें भुजाओं की संख्या निर्धारित होगी। मतलब मिनिमम तीन होगा, तीन से छोटी आकृति आप बहुभुज की नहीं बना सकते। ठीक है, नोट देखिए आप, सबसे छोटी बहुभुज त्रिभुज कहलाती है। मतलब सबसे छोटी बहुभुज त्रिभुज होती है, क्योंकि तीन भुजाओं से कम किए बहुभुज आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, आपके पास दो लाइनें हैं, इनसे आप बंद आकृति नहीं बना सकते। ऐसे बनाते हो तभी बंद नहीं होगी। कोई भी शेप ले लो आप, दो भुजाओं वाली बंद आकृति नहीं हो सकती। तीन भुजाओं की मिनिमम तीन भुजा होनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी बहुभुज त्रिभुज होती है। आगे बढ़ते हैं। बहुभुज में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, चलिए देखते हैं। पहला, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का मान 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का मान 2n-4 गुणे 90 अंश होता है। इससे आप निकाल सकते हो कोई भी बहुभुज हो, किसी भी शेप का हो, कितनी भी भुजाओं वाला हो, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हो आप। जैसे आप त्रिभुज का कहते हो 180 अंश होता है, तो इस फार्मूले में आप n बराबर 3 रख दोगे। आप जहाँ n है, त्रिभुज लेते हो तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो n बराबर 3 रख दोगे तो उस त्रिभुज के अंदर के सारे कोण पता चल जाए, सभी आंतरिक कोण का मान पता चल जाएगा। जैसे यहाँ n बराबर 3 रखोगे तो तीन यहाँ पे 3 रख दिए, तो 3 गुणे 2 में से 3 दूना 6 हो जाएगा, में से 4 घटाओगे तो बचेगा कितना, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 गुणे 90 बराबर 180 अंश। ठीक है, ऐसे ही चतुर्भुज रख सकते हो आप, n बराबर 4 रख देना तो आ जाएगा 360 अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको अगली स्लाइड में कि कैसे होता है 180 अंश, कैसे होता है 360 अंश। ठीक है, अगले स्लाइड में बताता हूँ आगे। अभी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए आप। दूसरा है, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3 पूरे का बट्टा 2 होता है। विकर्ण क्या होता है, मैं आपको बताया था कल ही कि किसी भी आकृति में सबसे लंबी भुजा जो आप रख सकते हो उसके अंदर, वही होता है उसका विकर्ण। ठीक है, यहाँ देखिए, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या है, दोनों फार्मूले में n दिया है आपका, n भुजाओं की संख्या है। मतलब जो भी आप बहुभुज ले रहे हो उसकी भुजाएं आपको पता होंगी कि कौन सी बहुभुज है ये, तो हाँ उस बहुभुज की भुजा की संख्या n की जगह पे रख दोगे आप, तो आपका पता चल जाएगा। यदि आपको विकर्ण निकालना हो तो n बराबर भुजा की संख्या रख दीजिए, उस आकृति में विकर्ण निकल जाएगा। यदि आपको कोण निकालना है तो n बराबर भुजा की संख्या रखेंगे तो आपका कोण निकल जाएगा। लेकिन फार्मूले आपको दोनों, जब कोण निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, और जब विकर्ण निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या शून्य होती है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या शून्य होती है, आप याद भी कर सकते हो। अभी मैं इसको सिद्ध करके भी बताऊंगा कि कैसे विकर्णों की संख्या शून्य होती है त्रिभुज के अंदर। अगला, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 2n-4 गुणे 90 अंश पूरे का बट्टा n होता है। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 2n-4 गुणे 90 पूरे का बट्टा n होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ कैसे त्रिभुज के अंदर शून्य होता है विकर्णों की संख्या, और 180 अंश कैसे होता है उसके विकर्ण, मतलब टोटल कोण का योग 180 अंश कैसे होता है। आपकी हेडिंग देखिए, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या शून्य होती है। फार्मूला मैं अभी पिछले स्लाइड में बताया था, एक बार पीछे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या
शून्य होती है। यहाँ इसका फार्मूला दूसरी वाली लाइन पढ़िए आप। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? n-3 पूरे का बट्टा 2। इसमें n का है भुजाओं की संख्या, तो फार्मूला रखिए आप n कोष्ठक में n-3 पूरे का बट्टा 2। n जहाँ n क्या है? आपकी भुजाओं की संख्या है, तो n बराबर भुजा मतलब त्रिभुज है तो तीन रखोगे आप कोष्ठक में। फिर जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख दो, 3 माइनस फिर 3 कोष्ठक बंद पूरे का बट्टा 2। तो 3 अब आगे 3 बाहर है तो बाहर रहने दो आप, पहले कोष्ठक तोड़ो, कोष्ठक हटता है तो गुणे का निशान लग जाएगा यहाँ पे। 3 में से 3 जाएगा तो 0, ठीक, पूरे का बट्टा 2 है तो बट्टा 2। अब 3 में 0 से गुणा, किसी संख्या में जब 0 से गुणा करते हो तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, 0 हो जाती है पूरे का बट्टा 2। अब किसी संख्या में 2 से भाग दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। देखिए आपको सिद्ध हो गई, ये लाइन सिद्ध हो गई ना। त्रिभुज ए वाली लाइन जो है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। मैं सिद्ध करके फार्मूले से बता भी दिया। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या यहाँ पे देखिए 0 आ गया ये, ठीक है। अगली, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। फार्मूला, कोण वाला फार्मूला वो भी बताया था अभी पिछली स्लाइड में, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहली लाइन पढ़िए अब त्रिभुज, यहाँ पे सबसे पहली लाइन, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 2n-4 गुणे 90 होता है, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ मैं सिद्ध करके 180 अंश कैसे आता है। फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। याद कर लीजिए, याद करना ही पड़ेगा आपको एक तरीके से। कितना होगा? 2n-4। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोण किसी भी बहुभुज का निकालना हो तो आप n, यहाँ पे से n की वैल्यू आप रख दोगे ना, तो उस बहुभुज का आंतरिक कोण का मान पता चल जाएगा कि उसमें कितना आपके कोण बनेंगे। 2n-4 गुणे 90 है, यहाँ पे गुणे 90 है, गुणे 90, ठीक है। आगे n की वैल्यू आप रख दो 3, क्योंकि त्रिभुज है तो 2, जहाँ n है वहाँ पे 3 रखो, गुणे 3, माइनस है तो माइनस, बीच में 4 है तो 4 रखो, कोष्ठक बंद करो, कोष्ठक बंद है तो बंद है, फिर गुणे, बीच में गुणे का सिंबल है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। बहुभुज के आंतरिक कोण का टोटल आंतरिक कोण हो जाएगा ये आपको त्रिभुज का। तो आप इसे हल करो, 2 गुणे 3 करोगे तो 6, बीच में माइनस है माइनस, यहाँ पे 4, कोष्ठक बंद, ठीक, गुणे 90 है तो यहाँ 90 रख दो, ठीक है, यहाँ 90 है, ठीक। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2 गुणे 90 में 2 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा? 180 अंश। आपका सिद्ध हो गया ये लाइन कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। फार्मूला पिछली स्लाइड में बताया था, एक बार और देख लीजिए आप, ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ देखिए दूसरी वाली लाइन, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? n-3 बटा पूरे का बटा 2। तो यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे 4 रख दीजिए, चतुर्भुज है तो 4 रखा जाएगा। n कोष्ठक में है आपका n-3 पूरे का बटा 2, n बराबर 4 रख दो आप, तो 4, यहाँ पे फिर बीच में गुणे है तो गुणे, कोष्ठक तोड़ दिया मैं अभी n, यहाँ पे अब 4 रखोगे तो 4 - 3 मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सीधे 1 रख दे रहा हूँ बटा 2। 4 × 4, 4 बटा 2 मतलब कितना होगा? 2। काटोगे आप तो 2, मतलब इससे आपको पता चल गया ना चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे? सिर्फ 2 ही विकर्ण होंगे। चतुर्भुज में कल बताया था, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, मतलब कैसे कैसे कौन कौन से विकर्ण हैं। मतलब किसी भी आकृति में, एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी आकृति में जो सबसे लंबी भुजा आप रख सकते हो उसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक किसी भी तरीके से, वो होती है उसकी विकर्ण। तो विकर्ण नंबर 1 कहलाएगी ए वाली, और विकर्ण नंबर 2 ए वाली कहलाएगी, ठीक है। चतुर्भुज के अंदर सिर्फ 2 ही विकर्ण खींच सकते हो आप, ठीक है। दूसरी विकर्ण ए हो गई और पहली नीचे वाली हो गई ए वाली, ठीक है। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। अगला, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है।
तो किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? अभी पिछले स्लाइड में बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहली लाइन देखिए, सबसे ऊपर वाली लाइन, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 2n-4 गुणे 90 डिग्री, 2n-4 गुणे 90 डिग्री, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग है वो। तो यहाँ पे आप पहले फार्मूला रखिए 2n- यहाँ पे रखिए 2n-4 कोष्ठक बंद करिए आप, ठीक है, गुणे यहाँ पे कितना है 90। अब जहाँ पे n है यहाँ 90, ठीक है, जहाँ पे n है मतलब चतुर्भुज आप लगा रहे हो तो चतुर्भुज में n बराबर 4 रखोगे तो 2 गुणे n बराबर 4 माइनस फिर 4, फार्मूले में दिया है, कोष्ठक बंद करो, गुणे यहाँ पे 90 है तो 90। अब 2 गुणे 4 कितना आएगा? 8 आएगा, यहाँ पे 8, ठीक, माइनस 4 कोष्ठक बंद, इसमें 90 से गुणा है तो 90 कर दीजिए आप यहाँ पे। अब 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, बीच में गुणे है 90 है तो 90 रखो। अब 9 गुणे 90 गुणे 4 कितना आएगा? 3 6 0 360 अंश, ठीक है। चतुर्भुज के बारे में हो गया। आगे पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 540 अंश। फार्मूले से आप इसको लगाइए, पंचभुज के सभी, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? फार्मूला अभी पिछले ही बताया, अभी तुरंत बता के आ रहा हूँ। 2n-4 कोष्ठक बंद करिए, गुणे 90 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, फार्मूला आप यहाँ रखिए, उसके सभी आंतरिक कोणों का मान पता चल जाएगा, ठीक है। n बराबर, यहाँ पंचभुज n बराबर 5 रखा जाएगा, 2 गुणे 5 माइनस 4 कोष्ठक बंद करिए, यहाँ पे 90 है, 90 रख दीजिए, ठीक। अब 2 पच्चे 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, माइनस है बीच में, माइनस 4 कोष्ठक बंद, या 90 है तो 90, ठीक है, ये समझ जाएगा, 90 है ये, ठीक है। अब 10 में से 4 जाएगा तो 6, बीच में गुणे है, कोष्ठक हटाओगे तो गुणे आ जाएगा, यहाँ पे 90, 9 छगे 54, मतलब यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग है 540 अंश, ठीक है। पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 540 अंश। मैं पंचभुज बना के बताता हूँ आपको, यहाँ पे पंचभुज बना देता हूँ, बताता हूँ कौन कौन से कोण होंगे आपके। सही नहीं बना, आप पहली स्लाइड थी ना उसमें देख लीजिएगा, आप उसमें पंचभुज सही से बना है। ए है सभी आंतरिक कोण, मतलब ए वाले आंतरिक कोण, ए पहला कोण हो गया, दूसरा यहाँ हो जाएगा, फिर तीसरा यहाँ हो जाएगा, चौथा यहाँ हो जाएगा और पाँचवा यहाँ हो जाएगा। ये जो सभी कोण है ना, पाँचवा, 1 2 3 4 5, इन सभी का योग जो है आपका 540 अंश, ठीक है, इन सभी का योग है 540 अंश। अगला इसमें देखिए, इसके विकर्णों की संख्या 5 होती है। विकर्ण का फार्मूला पिछली स्लाइड में बताया था, एक बार और देख लीजिए लास्ट में ताकि आपको याद रहे। यहाँ देखिए दूसरी वाली हेडिंग, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3 पूरे का बटा 2। फार्मूले में रखिए n बराबर 5 रख दो आप, यहाँ n कोष्ठक के बाहर है n, फिर n-3 पूरे का बटा 2, तो n बराबर 5 रख दो, तुरंत आ जाएगा। अभी n बराबर 5, फिर 5 माइनस, यहाँ 5 रखोगे आप, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 कोष्ठक बंद, पूरे का बटा 2 बराबर 5 में से 3 जाए 2, मतलब पहले बाहर 5 है तो 5 रखो, बाहर तो रहेगा ही रहेगा, कोष्ठक हटाओगे तो गुणे का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 जाए तो 2 पूरे का बटा 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना? 5। देखिए चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हुई? 5। यहाँ पे लिखा भी है चतुर्भुज विकर्णों की संख्या 5 होती है। तो ये था वीडियो का अंत। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।
और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उस पर नोटिफिकेशन में ऑल पे ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। जो भी मैं वीडियो बना के डालूंगा उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।